बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के इस लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद है आप इंजॉय कर रहे होंगे राउटर्स की डिटेल्स जो हम पढ़ रहे हैं उनको, कमांड्स को। आज का लेक्चर आपने बड़ा गौर से सुनना है क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ बेसिक ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी कुछ झलक तो आपने गुज़श्ता लेक्चर्स में देखी, लेकिन बेसिकली कमांड्स को ऑपरेट कैसे किया जाता है और किस वक्त कौन सी टेक्निकल चीज़ इस्तेमाल की जाती है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं आज आपको बताऊंगा और आपने कुछ पॉइंट्स नोट, अगर आपको ऐसा लगता है कि स्लाइड्स में नहीं है और मैंने जैसे आपको कहा कि जो चीज़ मैं बोलता हूँ ज़रूरी नहीं कि वो स्लाइड में हो, तो आप नोट कर लिया करें। ठीक है, और आपने एक एक चीज़ बस नोट करनी है, ये याद रखें। नोट जब आप करते हो तो उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर स्लाइड में एक चीज़ नहीं भी है, जब आप रिवीजन करते हैं तो जो आपके पास अपनी चीज़ नोट डाउन की हुई होती है अपनी बुक्स में, कॉपीज़ में, तो आपको रिवीजन में आसानी होती है। तो आगे चलते हैं जी। बेसिक ट्रिक्स फॉर टैकलिंग द सिस्को iOS कमांड्स। ठीक है, ये कुछ ट्रिक्स हैं जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। कुछ मैंने आपको करके दिखाई थी, लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ एक सीक्वेंस में है। ठीक है, आपने इसको फॉलो करना है और इंशाल्लाह ये आपको चीज़ समझ में आ जाएगी जी। शॉर्टकट्स फॉर एंटरिंग द कमांड्स। ठीक है, अगर आप देखें ये, ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसको गौर से देखें, ये ठीक है, ये कौन सा मोड है? ये आपका कौन सा मोड है? दिस इज़ यूज़र मोड। ठीक है, ये यूज़र मोड है। ठीक है, लेकिन हमने मोड्स फिलहाल नहीं देखने, हमने कमांड्स को चलाने के कुछ अंदाज देखने हैं। ठीक है, आप देखें, अगर मैं पूरा एनेबल लिखता हूँ, ANABLE, पूरा एनेबल मैंने लिखा, तो क्या होगा? एंटर प्रेस किया तो क्या होगा? आप प्रिविलेज मोड में चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन जिस बंदे की ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है, वो अगर ऐसे लिखे ANAB और एंटर कर दे, तब भी जो सिस्को iOS है वो ये समझेगा, वो ये जान जाएगा कि इसने एनेबल लिखना था। तो ANAB लिख कर अगर आप एंटर कर देते हैं, तब भी वो एनेबल को एक्सेप्ट करेगा और आपको प्रिविलेज मोड में ले जाएगा। और आपकी बहुत ज़्यादा अगर प्रैक्टिस हो चुकी है और आप सिर्फ EN भी लिख लेते हो यूज़र मोड में, तो तब भी वो इसको एज एनेबल लेगा और आपको प्रिविलेज मोड में ले जाएगा। आपने जो लास्ट कुछ लेक्चर्स हैं उसमें कुछ लैब्स के बीच में आपने देखा होगा, मैंने वहाँ पर पूरी कमांडें टाइप नहीं की थी, उसकी वजह ये थी। ठीक है ना, तो आज वो चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि ये सर कमांड्स पूरी टाइप क्यों नहीं कर रहे हैं, और फिर भी ये जो iOS है राउटर का, ठीक है, सिस्को iOS, वो इसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसकी वजह ये होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वन कैन राइट एनी कमांड आउट ऑफ दीज थ्री कमांड्स टू एंटर इनटू एनेबल मोड। ऑल थ्री वेज आर एक्सेप्टेड बाय सिस्को CLI, यानी कि सिस्को कमांड इंटरफेस, बिकॉज देयर इज नो एम्बिग्विटी इन दी कमांड्स। एम्बिग्विटी कहते हैं शक को। ठीक है, उसको समझने में कुछ मुश्किल नहीं है सिस्को iOS को। अगर आप एनेबल लिखते हो, ANAB लिखते हो, EN लिखते हो। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी ना, दूसरी एग्जांपल देख लें। ठीक है, जो कि मैं यूज़ कर रहा था पिछली लैब्स में। अगर आप प्रिविलेज मोड में, ठीक है, अगर आप प्रिविलेज मोड में और आप आगे क्या लिखते हैं, कॉन्फ़िगर और टर्मिनल, ठीक है, तो आप किस मोड में चले जाएंगे? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले जाएंगे। लेकिन अगर इसकी बजाय आप ये लिखते हो कॉन्फ़िग और सिर्फ T लिख लेते हो, तब भी आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल, मतलब सिस्को iOS इसको कंसिडर करेगा और आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में ले जाएगा। और माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर हैश है। ठीक है, ये हैश है, इसको हम हैश है। ठीक है, और अगर आप CONFT, मैं ज़्यादा ये यूज़ करता हूँ, आप मेरी टाइपिंग्स में देखते होंगे कॉन फॉर TER, तो इसको अगर आप लिखते हो तो इसको भी एक्सेप्ट करेगा। इसके अलावा अगर आप ये भी लिखते हो ना प्रिविलेज मोड में, CONF और TER, तब भी इसको समझ में आ जाएगा और वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा एज अ कॉन्फ़िगर टर्मिनल और आपको ले जाएगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब आप सोच रहे हो कि इसकी प्रैक्टिस हमें कैसे होगी? ये देखें, जितनी ज़्यादा आप लैब्स करोगे उतनी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, शुरू में हमें भी नहीं पता था इस चीज़ का, लेकिन जैसे जैसे आपका हाथ चलेगा, टाइपिंग तेज़ होगी आपकी, तो आप इन चीज़ों को सीख जाओगे। फ़िलहाल तो मेरा मशवरा ये है कि पूरी कमांड लिखें, लेकिन अगर मैं अपनी टाइपिंग्स में इस तरह का कुछ करता हूँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये शॉर्टकट्स होते हैं जो कि सिस्को CLI इसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी यही चीज़ आपको लिखी गई है कि सिमिलरली
वन कैन यूज़ एनी कमांड आउट ऑफ दीज 3 कमांड्स टू एंटर इनटू द ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ठीक है, इनमें से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, बल्कि इसके अलावा और भी कर सकते हैं। जिस तरह मैं अक्सर करता हूँ CONF स्पेस TER, तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेता है। ऑल शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ कमांड्स आर एक्सेप्टेबल, कहते हैं ये जितनी भी छोटी कमांड्स हैं ये एक्सेप्टेबल हैं, प्रोवाइडेड, शर्त ये है, दे आर अनएम्बिगुअस। यानी कि अनएम्बिगुअस का मतलब क्या है? अनएम्बिगुअस का मतलब ये है कि शॉर्टकट फॉर्म का ये मतलब नहीं है कि आपने कॉन्फ़िगर टर्मिनल की जगह सिर्फ ये लिख दिए C स्पेस T। इतना भी शॉर्टकट नहीं करना है कि उसको समझ ही ना आए। अगर मैं लिख लेता हूँ C स्पेस T तो इसे कहा जाएगा एम्बिगुअस, यानी कि ये एक ऐसी चीज़ है जो उसको समझ में नहीं आ रही। तो शॉर्ट फॉर्म भी ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम उसको सिस्को iOS को समझ में आए, ताकि वो उसको चला ले। और ये आता है आपकी प्रैक्टिस से। ठीक है, इसको याद नहीं करना, याद रखें, रट्टा नहीं मारना इस चीज़ का, ना मारा जा सकता है। ये हमेशा चीज़ आती है आपकी प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस 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 आप करोगे तो आएगा। तो कहीं पर भी आप देखते हो ना, ये मैं टाइप करता हूँ शॉर्टकट में, तो आप समझ लें, मैं साथ में बताऊंगा भी, लैब में आपको साथ साथ बताया करूंगा कि ये यहाँ पर देखें शॉर्टकट है और ये इसको एज अ फुल कमांड कंसिडर कर रहा है। तो सिस्को का जो iOS है इसमें कमाल ये है कि इसमें शॉर्टकट्स की बड़ी अहमियत है। ठीक है जी। इसके बाद ये तो मैंने आपको बताया था, यूजिंग द टैब की टू कंप्लीट कमांड्स। ठीक है, जो टैब की है आपकी, ठीक है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अधूरी जो कमांड है उनको पूरा करने के लिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्या लिखा हुआ है मैंने यूज़र मोड में EN, और इसके बाद अगर मैं टैब प्रेस करता हूँ तो आपके पास एनेबल पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। देखें, पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, when entering a command you can use tab key to complete the command। तो उससे होता ही है कि आपकी जो कमांड है वो कंप्लीट हो जाया करती है, कोई भी कमांड हो। नीचे दूसरा देखें, आपको अगर याद हो हमने शो की 2-3 कमांड्स देखी थी, तो आप शो पूरा नहीं लिखना चाह रहे, आप सिर्फ लिखते हैं SH और आगे क्या लिख लेते हैं, टैब, दबा प्रेस कर लेते हैं टैब, तो वो आपको जो शो है SH पूरा करके आपको दे देगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको याद हो, थोड़ा सा विजुअलाइज करें, ज़रा जहन में याद करें, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, मैं ज़रा चेक करता हूँ भी आपको। अगर मुझे वो कमांड चलानी है शो रनिंग कन्फिग, याद होगा आपको, तो मैं क्या करूँगा, टैब की का पूरा इस्तेमाल लूँगा मैं एज अ प्रोफेशनल। आप भी प्रोफेशनल हैं, सारे हैं। मैं क्या करूँगा, SH लिखूँगा और टैब दबा दूँगा प्रिविलेज मोड में। वो क्या होगा, SHOW पूरा लिखा हुआ आपके पास आ जाएगा। एक चीज़ हो गई, ये मैं करके भी बताऊँगा आपको। और स्पेस, फिर क्या था, रनिंग कन्फिग मुझे देखना है। अब पूरा स्पेलिंग उसकी याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट क्या करो, RUNN लिख कर टैब दबा दो, तो वो कमांड पूरी आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ये इसकी खूबसूरती है सिस्को iOS की। और ये समझ लीजिए कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके टूल्स हैं। ठीक है, जब आप बेसिकली कहीं पर जाते हैं, आप में वो हजरात जिनके पास कार्स हैं या बाइक्स हैं, वो जाते हैं और किसी मिस्त्री की दुकान में जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर जाकर ट्यूनिंग करवाते हैं, तो जाहिर बात है वो अपने औजार निकालते हैं ना, और उन औजारों को इस्तेमाल करके फिर आपकी बाइक या कार है उनको सेट करता है। इसी तरीके से अगर आपने सिस्को के iOS में काम करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास ये टूल्स हों जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये जितने मोड्स हैं, ये जितनी शो की कमांडें हैं, कॉपी का मैंने बताया था आपको, अब मैं टैब वगैरह का तो मैंने आपको बताया था, लेकिन अब मैं ज़रा आपको सीक्वेंस में बता रहा हूँ। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके बाद अब हम देखते हैं एक और बहुत इम्पॉर्टेंट, जो कि मैंने कुछ उसकी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, अब मैं आपको आज वो डिटेल में बताता हूँ और ज़रा गौर से इस चीज़ को आपने सुनना है। और ये है जी आपका यूजिंग द क्वेश्चन मार्क फॉर हेल्प, इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिस्को की कोशिश ये है कि लोग रटे ना लगाएं। ठीक है, अब हो सकता है कि आप लोगों ने कमांडें याद करना शुरू कर दी हो, जो कि अच्छी चीज़ है, लेकिन आप कितनी कमांड्स याद कर सकते हैं, ये तो सैकड़ों के हिसाब से हैं। ठीक है, मैं हमेशा कहा करता हूँ लॉजिक्स अपने क्लियर करें। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क की मदद लें। सिस्को ने क्वेश्चन मार्क की जो हेल्प है आपको दी ही इसलिए है ताकि आप रट्टे ना लगाओ कमांडों के। उन कमांड्स को चलाने से होता क्या है वो चीज़ सीखें,
उस पर फोकस करें, और कमांड अगर भूल जाती है तो उसके लिए जो क्वेश्चन मार्क है, जिस तरह इससे पहले आपके पास था टैब था, ठीक है, उसको आप यूज़ कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क को यूज़ कर सकते हो कमांड को कंप्लीट करने के लिए, नहीं सॉरी, ये पता लगाने के लिए कि कमांड बेसिकली है क्या हो सकती है। एग्जांपल्स देखते हैं, 5-6 एग्जांपल्स हैं, इसको बड़े गौर से देखें, कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह इसमें आपके क्लियर हो जाएंगे, और बाकायदा फिर नेक्स्ट उसमें हम इसको लैब में हम परफॉर्म करके भी देखेंगे। एग्जांपल नंबर 1, पहली बात, कौन सा मोड है? प्रिविलेज मोड है, ठीक है, ये तो अभी आपको याद हो जाना चाहिए। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मुझे सारी कमांड्स प्रिविलेज मोड के अंदर जो सी से शुरू होती हैं वो पता चलें। मुझे नहीं पता कि मुझे सी से कौन सी कमांड्स हैं। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ सी लिखा और उसके बाद क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क, और नीचे उसने मुझे 2 ऑप्शंस दे दिए, क्या, एक क्लियर और एक क्लॉक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो मुझे कह रहा है कि हुजूर प्रिविलेज मोड में सी से शुरू होने वाली आपके पास 2 कमांड्स अवेलेबल हैं, एक क्लियर की कमांड है और एक क्लॉक की कमांड है। बात समझ में आ रही है? इस वक्त मैं क्लियर क्लॉक पे नहीं जा रहा, उसको छोड़ दें, वो हम बाद में देखेंगे। आपने क्वेश्चन मार्क को इस्तेमाल करना सीखना है, ठीक है ना, आप फोकस रखें क्वेश्चन मार्क को कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसी के आगे इसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है, क्या कह रहा है कि लिस्ट ऑल द पॉसिबल चॉइसेस दैट स्टार्ट विद लेटर सी, यानी कि सी से शुरू होने वाली जितनी भी कमांड्स अवेलेबल हैं प्रिविलेज मोड में, इस प्रॉम्प्ट में वो आपको शो कर देगा, और इस वक्त 2 कमांड्स आपके पास अवेलेबल। अब मिसाल के तौर पर मुझे इसमें से क्लॉक की कमांड को चलाना है, तो मैंने आगे क्या किया, इसी मोड में, प्रिविलेज मोड में मैंने क्या किया, CL लिख दिया। मैंने क्या लिखा, CL, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्रिविलेज मोड के अंदर CL से शुरू होने वाली जितनी भी कमांड्स हैं वो मुझे दिखाओ। तो आप देख सकते हैं, अगेन उसने फिर 2 दिखाई। क्यों दिखाई? क्योंकि यार देखें, दोनों कमांडों के शुरू में क्या आ रहा है, CL और CL, तो अगेन उसने आपको दोनों कमांड्स दिखा दी हैं। तो इसकी भी डिस्क्रिप्शन वही है, क्या, कि लिस्ट ऑल दी पॉसिबल चॉइसेस दैट स्टार्ट विद लेटर्स CL, यानी कि CL से शुरू होने वाली जितनी भी कमांड्स हैं वो आपके सामने आ गई। देखिए कितना आसान कर दिया उसने। अच्छा, अब ये भी आप याद रखें, ये शायद मैंने आपको बताया भी था लेकिन दोबारा से देख लें, इंपॉर्टेंट है। मैं अब क्या करता हूँ कि CL, चलो मुझे पता चल गया, चले मुझे क्लॉक की कमांड चलानी है। मैंने यहाँ पर क्या किया, क्लॉक लिखा, क्लॉक की कमांड लिखी और एंटर प्रेस कर दिया। क्या प्रेस कर दिया? एंटर। याद रखें, ये जो मैं एरो लगा रहा हूँ ना, ये इसको कहते हैं एंटर। और नीचे आपके पास एक समझ लीजिए कि एरर आ गया, परसेंटेज का साइन आया और आ गया इनकम्प्लीट कमांड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, डिस्क्रिप्शन में ज़रा देखते हैं, इसका मतलब ये होता है, टेल्स यू दी मोर पैरामीटर्स, टेल्स यू दैट मोर पैरामीटर्स नीड टू बी एंटर्ड। इसका मतलब ये होता है कि कमांड इनकम्प्लीट है, क्लॉक के बाद भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने लगानी हैं, कमांड को काइंडली कंप्लीट कीजिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। इंटर अगर आप कोई कमांड लिखते हैं और प्रेस कर देते हैं और इनकम्प्लीट कमांड आ जाता है, नाम से जाहिर है कि कमांड इनकम्प्लीट है। अब एक और मसला, अब मुझे नहीं याद आ रहा कि क्लॉक के बाद क्या है, क्लॉक के बाद मुझे क्या एंटर करना है। तो यार बहुत आसान है, अगली एग्जांपल देखें। क्लॉक मैंने लिख दिया, ठीक है, स्पेस, और मैंने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क, कि मुझे बताओ यार क्लॉक के बाद क्या चीज़ मेरे पास आनी चाहिए। तो फिलहाल मैंने आसानी के लिए यहाँ पर सेट लिखा है, वरना लेकिन यहाँ पर आपके पास बेसिकली वो शो करता है टाइमिंग्स और मंथ्स। ये भी मैं आपको चला के कमांड दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल बात को आसान रखने के लिए क्लॉक के बाद वो ये कह रहा है कि आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है, किसका, सेट का, ठीक है। इसका मतलब ये है कि क्लॉक के बाद मुझे जो चीज़ लिखनी है वो है SET, सेट। तो यही कह रहा है कि अगर आप क्लॉक लिखते हैं और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, यानी कि एक कमांड लिख दी आपने पूरी, ये पूरी कमांड है ना, क्लॉक, ये कमांड हो गई, लेकिन इसको लिखकर जब हमने एंटर किया तो उसने कहा कि यार ये कमांड तो कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब है इस कमांड के बाद जो आगे चीज़ें आएंगी वो इसकी सब कमांड्स होंगी, ठीक है, सब कमांड्स। ये अगर आपको याद हो, मैंने पूरा सिंटैक्स आपको समझाया था, ठीक है ना। तो जब क्वेश्चन मार्क आप लगाओगे तो शोज ऑल सब कमांड्स फॉर दिस कमांड, यानी कि क्लॉक कमांड के अंदर मजीद सब कमांड्स कौन कौन सी हैं ये आपको शो कर देगा। इस सूरत में मैंने आसानी के लिए सिर्फ एक लिखा, वैसे तो इसमें बहुत से होते हैं, ठीक है।
तो वो मैं आपको करके भी बताऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहा है कि क्लॉक के बाद एक और सब कमांड इसे कहा जाता है सेट, वो लिखो और उसके बाद जब आप एंटर करोगे तो शायद आपकी कमांड कंप्लीट हो जाए। शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा इस जुमले को, शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आप सेट लिखें और इंटर करें तब भी आपको ये एरर आ जाए, हो सकता है। तो ज़रा जल्दी से बताएं उसका क्या मतलब होगा, थोड़ा सोचें, वीडियो पॉज करें और सोचें। जी, जिन्होंने ये कहा कि इसका ये मतलब होगा कि सेट के बाद भी आगे सब कमांड्स होंगी, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, अगर आपने क्लॉक भी लिख लिया, सेट भी लिख लिया और उसके बाद एंटर किया और इनकम्प्लीट कमांड का मैसेज आ गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आगे कमांड्स रहती हैं, कंप्लीट कीजिए। ठीक है ना? तो ये चीज़ें अपने जहन में रखनी है। इन तमाम चीज़ों को बताने का मकसद ये है कि जो बेसिक बेसिक चीज़ें नहीं आपको पता चल जाएं, टैब क्या करता है, क्वेश्चन मार्क क्या करता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता चल जानी चाहिए। क्वेश्चन मार्क तो बस समझ लें कि ये तो आप तावीज़ बना के घोल के ना आप पी जाएं, जिस तरह कहा जाता है। ये तो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। जितने प्रोफेशनल हैं क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं, रट्टे नहीं लगाते वो, ये याद रखें। अच्छा, नीचे कमांड आ रही है, अब यहाँ पर देखें, बात जो मैं थोड़ा सा उसमें छुपा रहा था आपके सामने नीचे लिखी हुई है। पूरी कमांड क्या होगी? मैंने लिखा क्लॉक सेट, सेट क्या सेट करो, टाइम लिखा और आगे मैंने पूरा डे मंथ और ईयर लिख दिया। और ज़रा गौर से देखें, जब ये कमांड लिख ली इसके बाद मैंने क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क। अब जब मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा तो आगे मुझे कुछ भी शो नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा, एक CR का निशान होता है, वो यहाँ पर नहीं आ रहा, वो मैं वहाँ पर राउटर में आपको बताऊंगा। उसका मतलब ये होता है कि कमांड यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, इसकी मजीद सब कमांड्स नहीं है, आप इंटर कर लीजिए। देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंटर। ठीक है, जब आप क्वेश्चन मार्क लगाएं, याद रखिएगा, जब आप क्वेश्चन मार्क लगाएं और आपको नीचे सब कमांड्स में कुछ शो ना हो, जैसे कि यहाँ पर देखें ना, ये इस जगह पर, यहाँ पर जब हमने क्वेश्चन मार्क लगाया था तो C से शुरू होने वाली कमांड्स आपको शो हो रही थी, लेकिन जब आपको क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद कोई कमांड्स शो नहीं होती, तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पर कमांड कंप्लीट हो चुकी है और आप इंटर प्रेस कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में यही चीज़ आपको बताई गई है कि प्रेसिंग द एंटर की कन्फर्म्स द टाइम एंड डेट कन्फिगर्ड, यानी कि इस कमांड से हुआ ये है कि आपने राउटर की जो घड़ी है, जो क्लॉक है, उसका टाइम और डेट सेट कर दी है। ये भी हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में देखेंगे। ठीक है, मैं आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह। और आखिरी चीज़ वो ये है कि आप मिसाल के तौर पर आप ये देखें, ये राउटर आप मतलब ये एंटर कर देते हो, इसको यहाँ पर आपने एंटर किया, पूरी कमांड लिखी और आपके पास ये, आपको ये नज़र आ रहा है राउटर और हैश, मतलब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। दोबारा ये प्रिविलेज मोड आ गया। इसका मतलब ये है कि नो एरर मैसेज इनकम्प्लीट कमांड, यानी कि अगर आपके पास कोई एरर मैसेज नहीं आया, कोई इनकम्प्लीट कमांड का मैसेज नहीं आया, इसका मतलब यह है कि आपकी जो कमांड थी, जो आपने एंटर की है, वो कामयाबी के साथ आपने एंटर कर ली है और आपने कन्फिगर कर ली है। ये वर्ड याद रखें, कन्फिगर। बहुत, जिस तरह मैं अगर आपसे कहूँ कि यार जाओ ज़रा राउटर पे 3 पासवर्ड्स कन्फिगर कर दो। 3 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अभी 2 आपको लगाने नहीं बताया, तरीका सिखाया, प्रैक्टिकली नहीं करके बताया, एनेबल का और एनेबल सीक्रेट का। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि यार जाओ और अपने कॉलेज की लैब में जो आपके सिस्को के राउटर पड़े हैं, वहाँ पर जाकर कंसोल पासवर्ड कन्फिगर करो, ऑक्स पासवर्ड कन्फिगर करो और टेलनेट का पासवर्ड कन्फिगर करो। ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं। ये मैं नहीं कहूँगा कि जाके सेट करो। टेक्निकली आप क्या कहोगे कि मैं कन्फिगर कर रहा हूँ राउटर को। अब उस कन्फिगर में क्या क्या है, फिर आगे अगला सवाल आएगा, हाँ भाई मैं पासवर्ड लगा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो ये चीज़ें आपके जहन में अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो बेसिकली ये था आज का लेक्चर। इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन मार्क का आपको पता हो, आपको टैब का पता हो, ठीक है, और इन तमाम चीज़ों का पता हो जो कि आपको मदद देंगी आपकी लैब्स में। अब जब मैं ये परफॉर्म करूँगा, पहले मैं स्लो स्लो चलूँगा, जब मैं अपनी स्पीड तेज़ करूँगा तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप मेरे साथ ही हैं और अपनी पेस जो है आपने मेरे साथ ही रखी हुई है। आप सबका बहुत शुक्रिया इस लेक्चर को सुनने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर तक ये तमाम चीज़ें आप रिवाइज़ करके आएंगे और हम इंशाल्लाह लैब परफॉर्म करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।